जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में एसएससी जीडी 2025 इतिहास पार्ट दूसरा है। पार्ट फर्स्ट आपने देखा ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। एसएससी जीडी के 31 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में इतिहास से संबंधित प्रश्न जो है 2023 का इसमें पूछा हुआ है। पहला प्रश्न दिया है 49 नंबर क्वेश्चन है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? कौन था शासक? चंदेल था। ये ऑप्शन जो है पहला सही है, ए सही है, चंदेल शासक ने। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? इसका ऑप्शन ए सही है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? किस शासनकाल में? इसका सही जवाब है ए सही है, ऑप्शन ए सही है, अशोक ने। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, किस सन में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में, ऑप्शन बी सही है, बम्बई में हुई थी। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे? महात्मा गांधी जनवरी में भारत कब लौटे थे, किस सन में? 1917 में, 1917 में लौटे थे। ऑप्शन जो है डी सही है, 1917 में। रिक्त स्थान में भरना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन जो है डी सही है, 1600 ईस्वी में व्यापार करने का जो है अधिकार जो है 1600 ईस्वी में मिल गया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो है किस सन में हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। ऑप्शन जो है इसका डी सही है, 232 ईसा पूर्व में। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? इसका जवाब जो है 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? विजय का त्याग कर दिया था। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है अशोक ने। ऑप्शन जो है ए सही है, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा है? बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? इसका सही जवाब है ए, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया था। त्यागपत्र क्यों दिया था? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन इसका जो है डी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है?
इसका सही जवाब है सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है सी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? महार सत्याग्रह। महासत्याग्रह। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ए, सूक्त कहलाते हैं। ऑप्शन ए। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन। सही जवाब है सी, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? इसका सही जवाब है डी, कुषाण। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पूना पैक्ट जो है, परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 1932 में हुई थी। 1932 में। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, 10 दिनों तक। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी, गंगा नदी को। गंगा नदी को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 71, यह वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। इसका सही जवाब है बी, सामवेद। 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। इसका सही जवाब है सी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने। मोठ की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। इसका सही जवाब है बी, सिकंदर लोदी ने। रिक्त स्थान में भरना है। में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किस सन में? इसका सही जवाब है बी, 1940 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? ऑप्शन सी सही है। इसका सही जवाब है सी है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? इसका सही जवाब है ए, 64 द्वार थे। भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। कितने वर्षों में? 30 वर्ष की आयु में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सी, 1885 में। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
शिल्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? 1800 वर्ष पहले की थी। इसका सही जवाब है डी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। इसका सही जवाब है डी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? इसका सही जवाब है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 82 दिया, मरणोत्तर काल में रिक्त स्थान में भरना वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उसे क्या कहा जाता था? दास कर्मकार कहा जाता था। दास कर्मकार। ऑप्शन डी सही है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो इसका नाम जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। सही जवाब है बी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? कौन सा सबसे पुराना वेद है? इसका सही जवाब है डी है, ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है सी, मेहरगढ़। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? इसका सही जवाब है डी, 1919 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है सी, पुष्यमित्र। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब है ए, दादा भाई नौरोजी ने। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। इसका सही जवाब है डी, 1539 में। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की? प्रार्थना समाज। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसका सही जवाब है ए, राजगृह। रिक्त स्थान में भरना जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की। इसका सही जवाब है सी, अश्वघोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, पंजाब में। निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता था। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। लाल, बाल, पाल। ये देखिए गरम दल के नेता थे और नरम दल के दादा भाई नौरोजी थे। इसमें जो है अलग दिया है। इसका सही जवाब है डी, दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? अनुमति जो है नहीं दी थी। इसका सही जवाब है सी, एक्ट 1878 में।
मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था किस सन में? 1910 में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? इसका सही जवाब है बी, बृहद्र। चोल काल के दौरान मुवदेवेलन और अरैयार की उपाधियां थी। इसका सही जवाब है बी, धनी भूस्वामियों की। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इसका सही जवाब है सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। 101 क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इसका सही जवाब है ए, 1916 में। श्री विवेक सूक्तों का संग्रह है। इसका सही जवाब है बी, 1028 सूत्र हैं ऋग्वेद में। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? इसका सही जवाब है 1856 में। रविकीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसका सही जवाब है ए, पुलकेशियन द्वितीय ने। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इसका सही जवाब है सी, बंगाल। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका सही जवाब है डी, मार्च 1919 में। चूंकि मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका सही जवाब है ए, पाटलिपुत्र। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है बी, बंबई विश्वविद्यालय 1857 में हुई थी। रिक्त स्थान में भरना है। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। इसका सही जवाब है बी, हेनसांग ने। लाल डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इसका सही जवाब है ए, 1853 में। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका सही जवाब है सी, सिल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट प्रश्न दिया है 112। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब है सी, 1931 में। तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।